डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीनोमिक्स की, जो कि एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में है। तो जीनोमिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार से डीएनए में जो नाइट्रोजनस जो बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंस कैसी है। किसी भी जंतु का जो जीनोटाइप है उसका जो हम एनालिसिस करते हैं वो किस तरह से करते हैं। इस प्रकार से हम सारी जीन्स जो डीएनए में होती है उसकी स्टडी करते हैं। हम प्रोटियोम लेवल पर उसकी स्टडी करते हैं। जो जीनोमिक्स जो शब्दावली है वो सबसे पहले 1986 में टॉम रॉड्रिक, ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रपोज की थी और उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से जीनोमिक्स इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो कि जेनेटिक्स की ब्रांच से थोड़ा सा डिफर करती है। जीनोमिक्स जो है एक स्टडी है, सारी जो जीन्स होती हैं किसी भी जंतु में, मतलब जीनोम जो कंपोजिशन है किसी जंतु का, उसका जो अध्ययन अगर हम करते हैं दैट इज़ नोन एज जीनोमिक्स। तो एक तरह का ऐसा डिसिप्लिन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, सीक्वेंसिंग के मेथड्स को, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो मेथड्स होते हैं उनको, सीक्वेंसेस को, असेंबली को एनालाइज करने का जो पूरा काम होता है वो जीनोमिक्स कहलाता है। इस स्टडी में हम बहुत सारे फिनोमेना को देखते हैं, जैसे प्लियोट्रॉपी को हम देखते हैं, हेट्रोसिस को हम देखते हैं, इंटरेक्शन हम देखते हैं कि किस तरह से एलील्स के मध्य इंटरेक्शन होता है। एलील्स जो होती हैं वो जीन के प्रारूप होते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जीनोमिक्स जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है जो फ्रेड सेंगर ने 1970s में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि जीनोम एक वायरस का पूरा डिकोड किया गया था। उसके बाद में 1972 में वॉल्टर फियर्स ने और उनकी जो को टीम थी उन्होंने बैक्टीरियोफेज का जो सीक्वेंसिंग है उसको किया। उसके बाद में 1995 में स्मिथ और उनकी टीम ने जो जीनोम है, जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो डिजीज़ कॉज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका जो पूरा जो सीक्वेंसिंग थी वो करी थी। क्या अंतर होता है जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में? जेनेटिक्स स्टडी है हेरिडिटरी मैकेनिज्म की, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट फीलियल जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। जीनोमिक्स स्टडी है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की जीन्स की। जीन्स होती हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस जो डीएनए की होती हैं किसी क्रोमोसोम में। जीनोम पूरा का पूरा एक इंटायर जेनेटिक मेकअप कहलाता है। जेनेटिक्स में हम फंक्शंस और कंपोजिशन को सिंगल जीन का पढ़ते हैं। हम यहाँ पे सारी की सारी जीन्स कैसे वो अपना एक्सप्रेशन कर रही हैं, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, वो जीनोमिक्स के अंतर्गत आता है। अलग अलग प्रकार की सब फील्ड्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स और कंपैरेटिव जीनोमिक्स। जब हम किसी जंतु के संरचना में जीनोमिक्स का अध्ययन करते हैं कि किस तरह से उसके जो स्ट्रक्चरल जो जीन्स हैं वो कैसे उपस्थित हैं, जब हम उन जीन्स के फंक्शनल या एक्सप्रेशन लेवल को स्टडी करते हैं तो फंक्शनल जीनोमिक्स कहलाता है। जब हम तुलना करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीनोमिक मेकअप की तो उस ब्रांच को हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहते हैं। तो तीन इसके बहुआयामी सब फील्ड्स हैं जीनोमिक्स के। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, जहाँ पे कि हम स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या संरचना है, क्या सीक्वेंस है किसी भी जंतु के जीनोम की। फंक्शनल में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो जीन्स हैं वो अपने आप को फंक्शनल कर रही हैं, कैसे वो एक्सप्रेशन कर रही हैं, क्या उससे प्रोडक्ट्स निर्मित हो रहे हैं। और जब हम तुलना करते हैं अलग अलग जंतुओं की तो हम उसे कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहते हैं। हमारे क्या उद्देश्य होते हैं? जीनोमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक सीक्वेंस करता है। हम इनको कट करते हैं, मतलब आपके पास कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए है, उसको हम क्या करेंगे, डीएनए क्या करेगा, इट विल फॉर्म आरएनए। आरएनए बनाएगा तो उसके मध्य एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। फिर आरएनए जो बन गया उसका एक ट्रांसलेशन होगा, अर्थात वो प्रोटीन बनाएगा। तो हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से आरएनए बनाएगा और आरएनए के माध्यम से वो आपके ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन्स बनेंगे। तो जो आपका पूरा जो जीनोम है बहुत बड़ा होता है डीएनए, उसको कट करना पड़ता है और कट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल करेंगे, इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हुआ। तो हम जीन या प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं उसको एक्सप्रेशन करने वाली कौन सी जीन्स हैं उनका हमें अध्ययन करना होता है इस पूरे जीनोमिक्स में, और ये इसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। टेक्निकली हम देखें तो इसके कौन कौन से टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हमें पता होनी चाहिए कि जीनोमिक और cDNA लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैपिंग कैसे होती है, डीएनए सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं, या पीसीआर एम्प्लीफिकेशन हम किसे कहेंगे। जीनोम लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करना, किसी भी जंतु के डीएनए की लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करना जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। जब हम आरएनए से डीएनए को बनाते हैं तो वो cDNA बन जाता है। उस cDNA की लाइब्रेरी का जो निर्माण होता है हम उसे cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। इसी तरह से हम अलग अलग टेक्निक से डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हमारे पास कोई भी सैंपल दिया गया है, आप उस सैंपल को एनालाइज करने के लिए आप उसको हाइब्रिडाइजेशन विधि करोगे, आप उसको प्रोब के साथ में जोड़ोगे, तो आप ब्लॉटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे। हो सकता है आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, फॉर डीएनए वी आर यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, वैसे तो 5 टाइप के होते हैं। इनके द्वारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हर डीएनए को, हर सैंपल को एक निर्धारित स्थल पर कट करेंगे जहाँ पे कि वो नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंसेस उपस्थित हों। तो किसी भी जंतु के अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं ए और बी, तो ए और बी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जो उस डीएनए की प्राप्त होगी वो अलग अलग लंबाई की होगी, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है साइज़ में। उस डीएनए को कट करना पड़ता है और ये मॉलिक्यूलर सीजर्स के द्वारा कट होते हैं। इन मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। अब ये जो डीएनए आपको मिल गया है उसकी सीक्वेंस कैसी है नाइट्रोजनस बेसिस की। जैसे आपको पता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की बॉन्डिंग होती है। ये कैसे उपस्थित हैं, ये क्या ये ATCGG जो मोड है वो कैसा है किसी इंडिविजुअल में, उस सीक्वेंस को हम अलग अलग मेथड के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, वो कहलाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीपल्स चॉयल रिएक्शन जैसे कैरीम्यूलस ने प्रपोज किया था, तो इसमें हम देखते हैं कि आपके पीसीआर के कंपोनेंट्स होते हैं। आप उसमें पहले डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बनाते हो जिसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं, फिर प्राइमर्स को हम ऐड करते हैं तो हम उसे एनेलिंग कहेंगे। एनेलिंग के बाद में हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ चेन, तो वो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन होगा। तो ये इसकी मुख्य टेक्निक्स हैं जीनोमिक्स की फाउंडेशन की जो इम्पॉर्टेंट हैं। स्टेप्स जो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग में करे जाते हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रैगमेंट्स को निर्माण करना, फिर उनको प्लेस करना सीक्वेंसेस को। तो हम शॉर्टगन सीक्वेंसिंग भी करते हैं, होल जीनोम के लिए हम होल जीनोम शॉर्टगन सीक्वेंसिंग भी करते हैं। तो हायरार्किकल शॉर्टगन भी हो सकता है और होल जीनोम शॉर्टगन सीक्वेंसिंग भी इसमें हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन और फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार के जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की पहचान करना, उनका डायग्नोसिस करना, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं जीनोमिक्स को। उसी तरह से किस प्रकार से आपके म्यूटेशंस हो रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जीनोमिक्स का। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जीनोमिक्स है वो एक नई फील्ड है जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक तरह का एक सब्जेक्ट डेवलप हुआ है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे।